हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अपना एक ऐसा एग्ज़ाम कंप्लीट किया है जो अभी तक का अनप्रेसिडेंटेड एग्ज़ाम था। अनप्रेसिडेंटेड से मतलब है कि बच्चों को खुद नहीं पता कि आफ्टर 10 डेज हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन जिससे कोई भी अनटच रहा हो, मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। आप सब लोग बिल्कुल, आप जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया, सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया, वो सब लोग तारीफ़े काबिल हैं कि इस सिचुएशन में आप लोगों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया। लेकिन इन सब में सोचने वाली बात यह है कि चाहे पेंडेमिक हो या कोई भी सिचुएशन हो, लाइफ मस्ट गोज ऑन। जिंदगी चलती रहती है। हाँ, कई बार ये थोड़ी धीरे हो जाती है, कई बार कुछ स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, लेकिन लाइफ तो चलती ही रहती है। आपको भी यही सीखना है। इस पेंडेमिक में जब सेकेंड वेव आया तो मुझे लगता है हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कोई रिश्तेदार, फ्रेंड्स, नेबर या कहीं कोई ना कोई ट्रेजेडी ना हुई हो। चाहे वो फाइनेंशियल ट्रेजेडी हो, लाइफ ट्रेजेडी हो, कुछ भी हो। लेकिन बच्चों, आप लोग एक सैनिक की तरह, मैं सल्यूट करना चाहूंगा उन सारे बच्चों को जिन्होंने जुलाई में एग्जाम दिया। बहुत टफ एग्जाम था, इन टर्म्स ऑफ पेपर नहीं, इन टर्म्स ऑफ पेपर नहीं, इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन। और मुझे लगता है कि अगर ये कोप करके आपने एग्जाम दिया है तो आप जिंदगी के हर एग्जाम दे सकते हो। आप अपने जिंदगी के हर एग्जाम दे सकते हो। आई रियली वॉन्ट टू सल्यूट यू ऑल फॉर दिस अचीवमेंट। ये एग्जाम देना भी अपने आप में अचीवमेंट था। लेकिन क्या यह हमारे जिंदगी का आखिरी एग्जाम था? नहीं, हमें जिंदगी में आगे और भी एग्जाम देने हैं, लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें करनी थी। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, कॉल आया कि सर अब क्या करें, पेपर तो खत्म हो गया, एग्जाम तो फिनिश हो गया, अब हम क्या करें। तो ये वीडियो मैंने उन सीए इंटरमीडिएट बच्चों के लिए बनाया है जिनका अभी एग्जाम फिनिश हो गया और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मैं, आपको पता होगा, जो लोग मुझे जानते होंगे, जो बच्चे हमसे पढ़ते होंगे, एक बहुत ऑनेस्ट एडवाइस और ऑनेस्ट थॉट हम लोग रखते हैं। और उसी थॉट के थ्रू, उसी एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपके से कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। अगर ये लगे कि जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं आपके लिए फ्रूटफुल है, आपके लिए प्रोडक्टिव है, तो आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। देखिए, अभी जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनमें 3 तरीके के बच्चे हैं। मैं उसमें 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट को कैटेगराइज करता हूं। नंबर 1, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया। ठीक, थर्ड कैटेगरी अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया है, आपने फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दे दिया, तो अब नेक्स्ट क्या? तो अगर आपने फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया है तो नेक्स्ट क्या, ये तो सेल्फ डिफाइन है कि आप सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन करें। आप सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन करें, सेकेंड ग्रुप की तैयारी करें। और ये उम्मीद करके बच्चे अभी से ही फोन करने लग गए जिनका सेकेंड ग्रुप अभी स्टार्ट हो रहा है कि सर नवंबर में पेपर होंगे क्या? बिल्कुल, नवंबर में पेपर होंगे, यही एज्यूम करके आपको प्रिपरेशन करनी है। नवंबर से पहले नहीं होंगे, ये डिफाइन है। नवंबर के फर्स्ट वीक में होंगे, यही एज्यूम करके आपको तैयारी करनी है। और आपने देखा आपका इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत एग्रेसिव है सर, दैट्स वाई वो आईसीएआई है। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बातें करी कि नहीं एग्जाम एग्जाम एग्जाम, लेकिन देखिए इंस्टीट्यूट ने इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ठीक है, उसने एक चांस लिया, रिस्क लिया। तो आप देखिए आज एग्जाम देके आगे की तरफ देख रहे हो ना, क्योंकि आपको नहीं पता नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, आपको नहीं पता नेक्स्ट मंथ में क्या होगा। तो आज अगर माहौल थोड़ा अच्छा है तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया आप लोगों का एग्जाम लेके, ठीक है ना, क्योंकि पेंडेमिक अपने सेकेंड वेव अपने लोएस्ट स्टेज पे है, इस टाइम एग्जाम हो गया, आप लोग निपट गए एग्जाम से, बहुत अच्छी बात है। तो जिन बच्चों का फर्स्ट ग्रुप हो गया,
फर्स्ट ग्रुप का पेपर ओवर हो गया, वो तो सेकेंड ग्रुप की तरफ देखें और ये एज्यूम कर लें कि नवंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। और मेरी एडवाइस ये है कि जब तक फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप अपना सेकेंड ग्रुप की क्लास कंप्लीट कर लें। क्योंकि देखिए, हमें सारे सिचुएशन को कंसीडर करके चलना है। हमने एग्जाम दिया है, आपको पता है इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 20%, फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट 15 to 25% के बीच में आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका क्लियर नहीं होगा। तो आपको यह एज्यूम करके चलना है कि जब फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट आएगा तब तक मैं अपना सेकेंड ग्रुप पैकअप कर लूं। अगर मेरा फर्स्ट ग्रुप हो गया, अच्छी बात है, उससे खूबसूरत बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कुछ हमारे प्यारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन या कुछ फैमिली सिचुएशंस ऐसी थी कि वो अटेम्प्ट तो दे आए लेकिन पेपर एट पार नहीं हो पाया, अगर उनका क्लियर नहीं हुआ तो रिजल्ट आने के बाद उनके पास फर्स्ट ग्रुप को रिवाइज करने का इतना सफिशिएंट टाइम हो कि वहां पे पैनिक क्रिएट ना हो। हम फेल तभी होते हैं जब पैनिक क्रिएट होता है, माइंड ब्लॉक हो जाता है, हम सोच नहीं पाते। तो आपके लिए तो मेरा अपना एडवाइस यही, एक ऑनेस्ट एडवाइस है कि जब तक फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट नहीं आता आपका, आप सेकेंड ग्रुप के सिलेबस को पैकअप कर लीजिए। आप इंडिया में कहीं पे भी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो आपको वर्चुअल क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस, छोटे छोटे शहरों में जहां पे पेंडेमिक की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, शायद वहां की गवर्नमेंट ने फेस टू फेस क्लासेस भी ओपन कर दी होंगी। जिस मोड में आपको लगे, आपका टारगेट यही होना चाहिए। इंस्टीट्यूट कौन सा होगा, टीचर कौन सा होगा, दिल्ली आके क्लास करना है, होम टाउन में क्लास करना है, ये आप डिसाइड करिए। इस वीडियो में ये प्रमोट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आप डिसाइड करिए। लेकिन अपने आप से कमिटमेंट ये करिए कि फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट जब तक आएगा तब तक आप सेकेंड ग्रुप का सिलेबस पैकअप कर लोगे। कैसे पैकअप करोगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो आप थोड़ा अपने आप डिस्कस करिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में वो भी आपको बता देंगे। तो लेकिन टारगेट यही होगा कि देखिए, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, रिजल्ट अक्टूबर में इंस्टीट्यूट दे दे तो 2-2.5 महीने का टाइम आपके पास है। इस 2-2.5 महीने के अंदर आप अपना सेकेंड ग्रुप पैकअप कर लें, ठीक है ना। उसके बाद अब आ जाइए बोथ ग्रुप स्टूडेंट। सबसे ज्यादा एग्जाम के बाद जो डेंजरस जोन होता है ना, वो बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स का होता है, क्योंकि उनके पास सब कुछ नहीं होता। फर्स्ट ग्रुप वालों के पास तो एक सेकेंड ग्रुप पढ़ने का रीजन है, एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर हमारा बोथ ग्रुप का एग्जाम खत्म हो गया है तो 99% बच्चे ये मान लेते हैं कि हमारा रिजल्ट तो आ ही रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा ऑन एवरेज इंस्टीट्यूट 10 to 15% के बीच में बोथ ग्रुप का रिजल्ट देता है, तो वहां पे भी फेलियर स्टूडेंट का चांसेस ज्यादा होता है। तो देखिए, आप ना एक अपना सेल्फ इवेल्युएशन करिए, बड़ा जरूरी है बेटा। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक दिन कीमती है, ये एग्जाम के दिन में बच्चों को पता लगता है। आप एक सेल्फ इवेल्युएशन करिए कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है, आपके पेपर कैसे हुए हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ उन क्वेश्चंस पेपर को लेके घर पे बैठेंगे ना, 90% आप खुद अपने रिजल्ट को इवेल्युएट कर सकते हो कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठाएं, खुद अपना मार्क्स लिखें, 10-15% मार्क्स कम कर लें, क्योंकि इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत तो आपके लिबरल मार्किंग से थोड़ी टफ मार्किंग ही करता होगा। अगर आपको लगता है, हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लगा के अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, तो आपके लिए रास्ते अलग हैं। लेकिन जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका किसी भी वजह से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी रीजन से अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो बेटा प्लीज प्लीज गलत फहमी में ना रहें। टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत कीमती है। आप रिजल्ट का वेट ना करें। अगर आपका एग्जाम कोई बेकार हुआ है तो इस हकीकत को एक्सेप्ट करके, इस हकीकत को मान के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके। जो पेपर एग्जाम देते टाइम
आपने नोटिस कर लिया होगा कि कौन सा पेपर आपका खराब हुआ है, वहां से स्टार्ट करें, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। जब तक रिजल्ट नहीं आता आप कम से कम 50 to 60% सिलेबस जो आपको टफ लगता था, मुश्किल लगता था, वो कवर अप कर ले। चलिए रिजल्ट आ भी गया तो नॉलेज थोड़ी ना बेकार होगी, है ना। प्रूडेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है कि फ्यूचर के अनसर्टेनिटी को रिकॉग्नाइज करके चलिए। अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट अनसर्टेन है तो ये एज्यूम मत कर लीजिए कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा और उसके चक्कर में आप ये 2, 2.5, 3 महीने खराब कर दें और उसके बाद रिजल्ट के बाद आपके पास 2 से 2.5 महीने बचते हैं। बड़ा मुश्किल होता है सेकेंड अटेम्प्ट में उन 2 से 2.5 महीने में इन 8 पेपर की तैयारी करना। ठीक है बच्चों, चलिए अब थर्ड कैटेगरी, उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मुझे उन्हीं बच्चों के कॉल या मैसेज आया कि सर बोथ ग्रुप हो गया, पेपर अच्छे आए थे, पेपर ठीक हो गए, अब क्या करें। तो देखिए अब रिजल्ट और एग्जाम खत्म होने में कुछ दिन का गैप है, कुछ मंथ का गैप है, उसमें 2, 4, 5 दिन तो आपने इंजॉय किया, इंजॉय करना भी चाहिए। 1 वीक थोड़ा रिलैक्स हो गए क्योंकि वो स्ट्रेस टाइम था, बहुत स्ट्रेस टाइम था। एग्जाम देने जा रहे थे लेकिन लग रहा था कि जंग लड़ने जा रहे हैं। चलिए जंग खत्म हो चुकी है, थोड़ा इंजॉय करें और उसके बाद देखिए अब आप जैसे ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आप जब पास हो जाओगे तो आपको आर्टिकलशिप करनी होगी। आपने सुना होगा, खैर मेरे से जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आर्टिकलशिप अच्छी जगह से होनी चाहिए, क्या फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, हम लोगों ने सब कुछ क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो आपका आर्टिकलशिप का फेज रिजल्ट के बाद स्टार्ट हो जाएगा। हम बताएंगे आपको कैसे तैयारी करनी है, कहां अप्रोच करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी बातें हम आपसे करेंगे। लेकिन अभी आपको इंस्टीट्यूट की 2 फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है। आपका सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर हो, ध्यान से सुनिएगा, या तो आउट ऑफ बोथ ग्रुप, अगर आपने कोई सिंगल ग्रुप भी क्लियर कर लिया तो आप आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो, और ब्रोथ ग्रुप कर लिया तब तो है ही। लेकिन आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले इंस्टीट्यूट के 2 ट्रेनिंग आपको और पूरे करने पड़ते हैं, आईआईटी और ओरिएंटेशन। आईआईटी और ओरिएंटेशन, इसके बारे में बच्चों की क्वेरी काफी आई थी कि सर कैसे करना है, क्या करना है। बहुत इजी है। जब आप आर्टिकलशिप करने जाइएगा ना तो वहां पे जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो वहां पे आपको ओरिएंटेशन का और आईआईटी का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। आपको आईटीटी का और ओरिएंटेशन का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इसके बिना आपकी ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, आईसीआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाके वहां पे अपने आप को इनरोल करना है। आपको अपना एक आईडी बनाना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। वो जब आप वहां जाओगे ना तो धीरे धीरे आपको सारे फील्ड्स नजर आ जाएंगे और उस पर क्लिक करते करते जो जो इंफॉर्मेशन आप मांगोगे, जो इंफॉर्मेशन वो आपसे डिटेल मांगेंगे, आप वहां पे फिल कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, आप वहां बैचेज सिलेक्ट करोगे कि आपको पहले आईटीटी करना है या ओरिएंटेशन करना है। आप दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हो। सिलेक्ट करिए, उसके बाद जो भी आपके नियर बाई, जिस रीजन में आप हैं उस रीजन के हिसाब से जो भी नियर बाई लोकेशन है उसको सर्च कर लीजिए, जो सेंटर आपको चाहिए, जो टाइमिंग चाहिए। और आजकल तो पेंडेमिक के अंदर वर्चुअल क्लासेस ही हो रही हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट के किसी आईटीटी वालों से बात हुई थी मेरी, तो कह रहे थे कि हम फेस टू फेस भी शुरू करने जा रहे हैं। जब आप बैचेज में जाओगे ना तो वहां आपको जो भी अवेलेबल बैचेज होंगे, अगर फेस टू फेस दोबारा इंस्टीट्यूट ने शुरू कर दिया होगा तो वो ऑप्शन भी वहां आ जाएगा। और नहीं तो पेंडेमिक के बाद तो इंस्टीट्यूट ने वर्चुअल मोड में ही आईटीटी और ओरिएंटेशन के बैचेज चलाने शुरू किए हैं। हाँ, इसमें आपको फायदा यह है कि इंस्टीट्यूट ने इसमें सब्सटेंशियल फीस कम कर दिया था, क्योंकि वर्चुअल है तो वहां उनकी कॉस्टिंग कम आती थी, तो उन्होंने अपनी फीस भी कम कर दी। अप्रॉक्स 5000 की फीस होती है आईटीटी और ओरिएंटेशन बोथ के लिए, मतलब 5000 ओरिएंटेशन के लिए, 5000 ऐसे ही होती है, 500 रुपया ऊपर 500 रुपया नीचे, ऐसा ही आप चेक करोगे, वहां सारी डिटेल मिलेगी आपको। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा, पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है,
ठीक, जब आप पेमेंट कर दोगे बैचेज आपको अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद बैचेज के लिंक आपके पास आ जाते हैं। जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो ना, तो वैसे ही उस लिंक पे जाके जो भी आपका बैच टाइम होगा, जो भी आपका बैच शेड्यूल होगा, उसके हिसाब से आप अपनी क्लासेस शुरू कर दोगे। वहां पे जो आपके टीचर्स आएंगे, वहां पे जो आपके मेंटोर्स आएंगे, वो आप लोगों को सारा प्रोसेस फिर आगे का बताते रहेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट को यूज करना होता है, उस सर्टिफिकेट को हमें यूज करना होता है जब हम आर्टिकलशिप करते हैं। जब हम आर्टिकलशिप करते हैं तो हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब आर्टिकलशिप उसके बिना नहीं हो सकती। तो जो बच्चे बिल्कुल अफर्म हैं, कंफर्म हैं कि उनका रिजल्ट आएगा, तो वो अपना रिजल्ट आने तक इस पीरियड में वो अपना आईटीटी और ओरिएंटेशन जरूर खत्म कर लें, जिससे कि रिजल्ट आने के बाद आप बिल्कुल अच्छी फर्म्स के अंदर अप्रोच करना शुरू कर दें। नहीं तो जितना डिले करोगे, याद रखिए वैकेंसीज तो लिमिटेड होती हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है ना। तो जिन लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होगी रिजल्ट आने से पहले, वो रिजल्ट के नेक्स्ट डे ही जाके अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईटीटी ओरिएंटेशन पहले ही कर लिया, क्योंकि उनका ये सेकेंड अटेम्प्ट था। अगर उनको लगता है कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो वो अभी से ही जाके फर्म्स में अप्रोच करना शुरू कर दें और उनसे वहां पे रिक्वेस्ट करें कि सर मेरे एग्जाम खत्म हो गए, बहुत अच्छे एग्जाम गए हैं, मैं यहाँ पे रिजल्ट के बाद कंटिन्यू करूंगा। मैं आपको एश्योर करता हूं, अगर कोई राइटिंग में देना है तो राइटिंग में दे दीजिए। टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, थोड़ा बहुत 2 4 5 10 दिन एंजॉय करने वाली बात है, यहां तक एक्सेप्टेबल है, बट उससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों को हेल्प किया कि आप अगर किसी स्टूडेंट का फर्स्ट ग्रुप हो गया तो उसको क्या करना चाहिए, जिनके बोथ ग्रुप हो गए लेकिन पेपर एवरेज या बिलो एवरेज हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, और जिनके पेपर अच्छे हो गए हैं उनको लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अप्रोच टू ओरिएंटेशन आईटीटी, क्योंकि इसके बिना आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। और ये कैसे करना है, मैंने आपको साइट का नाम बता दी, ICI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाइए, वहां से आपको अपना स्टूडेंट आईडी क्रिएट करना होगा। जैसे हम लोग बैंक अकाउंट में अपना कस्टमर आईडी क्रिएट करते हैं, वैसे ही वहां पे स्टूडेंट आईडी क्रिएट करना होगा। आप अगर सर्च करोगे तो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल्स ने उस प्रोसेस को यूट्यूब पे डाल भी रखा है। यूट्यूब पे ICI ऑफिशियल ने वीडियो डाल भी रखा है कि आप किस तरीके से ओरिएंटेशन आईटीटी के लिए अप्रोच करोगे, सारा प्रोसेस वहां पे अवेलेबल है, ठीक है बच्चे। ये एक जनरल आपके लिए गाइडेंस था कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर जुलाई एग्जाम। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, आप विदाउट हेजिटेशन आप मैसेज कर सकते हो। अगर एक रिप्लाई से काम चल जाएगा तो हम लोग रिप्लाई जरूर कर देंगे, लेकिन अगर लगेगा कि ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है, ये क्वेरी बहुत सारे स्टूडेंट की हो सकती है, तो उसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे। नंबर है 98714, मैं फिर रिपीट करता हूं 98714259968। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, सक्सेस पाते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच।